तो सुख अच्छी चीज नहीं है। सुख अगर नहीं साधक को मिला, समझो उसकी लॉटरी लगी हुई है, क्योंकि ये सुख जितने अधिक भोगेंगे उतना ही रजोगुण शरीर में बढ़ेगा। ये सुख हमको रजोगुणी बनाते हैं। सुख अच्छी चीज नहीं, दुख से भी भयानक सुख है। दुख बल्कि भगवान से इतना दूर नहीं कर पाते जितना सुख दूर करता है। दुख में हमारा मन इतना नहीं फंसता जितना सुख में फंसता है। और हम लोग जो फंसे हैं माया में, किसने फंसा रखा है? दुखों ने नहीं फंसाया माया में। माया में किसने फंसाया? सुखों की कामना ने। दुख तो मन में वैराग्य देते हैं, दुख तो हमको भगवान की तरफ ढकेलते हैं, और सुख माया में खींचते हैं। इसलिए साधकों के लिए, भक्तों के लिए, प्रभु प्रेमियों के लिए दुख से भी महाभयानक सुख है। भागवत जी पढ़ो, किसी भक्त ने सुख नहीं मांगा। एक भी कोई चरित्र बता दो सुख मांगा। भागवत में दो ऐसे चरित्र हैं, एक ने सुख मांगा, एक ने दुख मांगा। तो दुख किसने मांगा? वो है कुंती। और सुख किसने मांगा? वह है ध्रुव भक्त। दो ही ऐसे चरित्र पूरी भागवत में देख लो। और परिणाम एक महा आनंद में रहती हैं। कुंती प्रभु प्रेम को प्राप्त कर गई जीते जी, और एक ध्रुव है जो भगवान को पाकर भी खोने का एहसास कर रहे हैं, वरदान प्राप्त करके सुखों का भी रोते हुए वापस घर लौट रहे हैं। दो ही ऐसे चरित्र हैं। तो कुंती ने दुख मांगा, ध्रुव ने सुख मांगा, और कुंती को मृत्यु दम तक दुख ही दुख, विपत्तियां ही विपत्तियां मिली। पुत्र के राज्य तिलक राज्याभिषेक होने के बाद भी कुंती राजमाता नहीं बनी थी। नहीं तो कुंती राजमाता, द्रौपदी राजरानी, लेकिन उन्होंने राजमाता के पद को नहीं लिया। मैं दासी बन के रहूंगी। किसकी? तो अपनी जेठानी की, गांधारी की। और विदुर के कहने पर जब धृतराष्ट्र हस्तिनापुर छोड़ करके हरिद्वार के जंगलों में निकल जाते हैं, तो विदुर जी ले गए साथ में। गांधारी कहते अपने पति के साथ मैं भी जाऊंगी, वो भी चलती। कुंती कहती है मैं राजमाता का पद स्वीकार नहीं करती, मैं भी अपने जेठानी गांधारी के साथ इनका अनुगमन करूंगी। चलेगी बनो। सुख नहीं लिया। पुत्र का राज्याभिषेक हो गया। महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के, इंद्रप्रस्थ के, दोनों के राजा हैं, लेकिन सुख नहीं लिया। चाहती नहीं थी सुख, दुख ही मांगे, सुख नहीं मांगा। भगवान से क्या प्रार्थना की? विपत्तियां दो, सुख नहीं चाहिए। अब बताओ। और फिर देखो, उसके बाद कभी रोई नहीं। दुख मांगने के बाद रोई नहीं, क्योंकि दुख भगवान से जोड़े रखते हैं। सुख के माथे सिल पड़े, मतलब पत्थर पड़ जाए सुख के माथे, मतलब समाप्त हो जाए सुख। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी हुआ दुख की जो पल पल नाम जपाए। और ध्रुव ने सुख मांगे थे, पिता की गोद, राज्य, सिंहासन, वैभव, संपत्ति, और भगवान ने दी, इच्छा पूरी कर दी। वे रोते क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि भगवान ने संपत्ति देने से पहले उनको ज्ञान दिया था। शंख का स्पर्श कराकर उनके गाल से उनको ज्ञान दिया। अब उनको लगा पता कि जो मन में चाह थी मेरे, वो मेरे अज्ञान मूलक थी। अब ज्ञान हो गया, अब चाह पूरी हो गई, लगे रोने, क्योंकि ज्ञान है। तो जो ज्ञान शंख का स्पर्श करके ध्रुव को मिला, जिस ज्ञान के कारण से उनको दुख हुआ कि मैंने संसार का सुख क्यों मांगा, ये ज्ञान जो शंख का स्पर्श प्राप्त करते ध्रुव को हुआ था, ये ज्ञान कुंती के पास दादा भीष्म पितामह से पहले मिल चुका था। इसलिए कुंती इस रहस्य को जानती थी कि सुखी व्यक्ति को देख करके सब लापरवाह, माँ बाप भी लापरवाह हो जाते हैं। बच्चा सुखी उधर ध्यान नहीं, लेकिन बच्चा अगर दुखी है तो माँ बाप का मन वहीं रहता है। बार बार बच्चे को संभालते हैं, बार बार आके मिलते हैं, ये अपने पास बुलाते हैं। दुखी को के कहे जय माता पिता साथी बनते हैं, लेकिन बच्चा सुखी है तो माँ बाप लापरवाह हो जाते हैं। चलो ठीक है, बढ़िया,
जी रहा, खा रहा, पी रहा, ऐश कर रहा है, ज्यादा ध्यान नहीं देते। ऐसी परमात्मा भी जो सुखों में फंसा उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। और देखो, जब जब पांचों पांडवों के ऊपर विपत्ति आती है, द्रौपदी कुंती के ऊपर कोई विपत्ति आती है, तो भगवान द्वारिकापुरी छोड़ करके इनके पास आकर के अपने दर्शनों का सुख देते हैं, वाणी का सुख देते हैं। और आज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठ गए। अब श्री कृष्ण कहते हैं, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, अब मैं जा रहा हूं द्वारिकापुरी। कुंती समझ गई, जब तक हम दुखी थे हमारे पास कृष्ण थे, आज हम सुखी हो गए तो हमको छोड़ करके द्वारिकापुरी जा रहे हैं। फिर क्यों आएंगे? क्योंकि आज तक कृष्ण जितनी बार भी इंद्रप्रस्थ यहां आए, खांडवप्रस्थ में जितनी बार भी हमारे पास आए, तभी आए जब हम दुखी थे। और आज दुख सब मिट गए, आज दुश्मन सब समाप्त हो गए, आज सब दुख मिट गए, तो अब दोबारा कृष्ण नहीं आएंगे। क्योंकि तो धैर्य बंधाने आते थे, अपने पावन दर्शन देकर के कृतार्थ करते, लेकिन धैर्य क्या बनाएंगे, अब दुख ही समाप्त हो गए। इसलिए कुंती ने भगवान से कह दिया, प्रभु अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझको दुख दीजिए, विपत्ति दीजिए, क्योंकि इसमें दिल से आपकी मैं याद करूंगी और अपने पास आपको पाऊंगी। जिन सुखों की हम कामना करते हैं, आप अज्ञान से सुखों की कामना कर रहे हैं। ये आपका दुर्भाग्य है जो आप सुखों की चाहत रखे हैं। और दुख हमको भगवान तक पहुंचाएंगे आनंद में। अरे गीता का प्रथम अध्याय, प्रथम योग है गीता का, अर्जुन विषाद योग नामा प्रथमो अध्याय। प्रथम अध्याय गीता का है विषाद योग। योग का मतलब भक्ति, योग का मतलब भगवान से जुड़ना। और कैसे जुड़ेंगे? विषाद योग। विषाद कर तो दुख, दुख भी एक योग है, दुख भी एक जरिया है भगवान से मिलने का, संतों से मिलने का। अक्सर लोग बार बार फोन करेंगे, कब? जब उनके ऊपर विपत्ति दुख ज्यादा आते हैं, तो यहां आश्रम में बार बार फोन करते, दिन में कई बार। और जब कोई दुख नहीं होता, साल बाद ही फोन करने के लिए सोचते, जरूरत ही नहीं। और बार बार याद करेंगे संतों की, बार बार चिंतन करेंगे। अब उनको लगता कि बस भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, गुरु संतों के सिवा हमारा कोई नहीं रहा। बार बार फोन करें। कई बार तो ऐसा होता कि बस दुनिया छोड़ करके बस आश्रम में रहे, वहीं भजन करेंगे। ये ऐसी पवित्र वृत्ति कैसे आ गई? दुख के कारण से। तो दुखों की इच्छा करने मात्र से, सुखों की इच्छा करने मात्र से दुख प्रारंभ हो जाते हैं। फिर सुनो दोबारा ध्यान से, सुखों की इच्छा मात्र करने से, सुखों की कामना मात्र करने से दुख प्रारंभ हो जाता है। किसी भी सुख की कामना करो, कामना करती तुम दुखी हो जाओगे। बताइए, जिनकी याद हमको दुखी कर दे, जिन सुखों की याद हमको दुखी कर दे, वो सुख कितने भयानक होंगे। और एक श्री कृष्ण है जिनकी याद हमारे हृदय में शांति, सुख, आनंद का संचार कर दे। प्यारे तेरे प्यार में रोने में आनंद, क्या करेंगी मुक्तियां, यहां बह गया ब्रह्मानंद। बड़े से बड़ी दुनिया की खुशी की कौन कहे? प्रभु के लिए व्याकुल होने में, प्रभु के लिए रोने में वो आनंद है जो आनंद मुक्ति में नहीं है। प्यारे तेरे प्यार में रोने में आनंद, और क्या करेंगी यहां मुक्ति, यहां बह गयो ब्रह्मानंद।